तो जो भी पेरेंट 24 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक स्कूल में एडमिशन करवाता है बच्चे का, तो उन सबको देखते हुए कि वो पे किस तरह से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो यही चीज़ मैनेजमेंट ने देख करके कि उनकी आय के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो our students have got 3 international ranks. Apart from this, we got bronze medal also in international position, and 8 of our students have got gold medal in English Olympiads also. क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है, सीरियसली ध्यान करे पेरेंट्स, बिल्कुल है ना। पेरेंट्स का यही ध्यान है आजकल हमारे पास। तो उन्हें पापा को बोलो पापा मैं तो दिल्ली वाले स्कूल में जाता हूँ तो बच्चे इस तरह से काफ़ी खुश होते हैं। उनको इन्वायरमेंट ही हम ऐसा दे रहे हैं कि बच्चों को खुद को ही फील होता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। So apart from these labs, we focus on competitive exams also. हम बच्चों को जो है ओलंपियाड्स जो है 2 लेवल्स पर करवाते हैं, जो कि टोटली बैगलेस स्कूल होगा। बैगलेस स्कूल होगा? यस सर, बैग ही नहीं होगा? बैग ही नहीं होगा उसके अंदर। अच्छा। सिर्फ आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजिए, उनका क्लास वर्क से लेकर के होमवर्क सारी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहीं स्कूल में ही उनको करवाएंगे। वी हैव साइंस लैब, वी हैव रोबोटिक्स लैब, जो कि आई थिंक आपने यहाँ पर भी आपने इंटरव्यूज वगैरह लिए, बाकी स्कूल्स में आपने कहीं नहीं देखी होंगी। सर देखो, मार्क्स के ऊपर फोकस देना डजेंट मैटर कि भाई मार्क्स ज़रूरी है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। मीन्स आपको दिल्ली जैसी पढ़ाई महेंद्रगढ़ जैसे शहर में मिले, सो इट्स अ बिग डील। सभी पेरेंट्स से कि विजिट के लिए ज़रूर आएँ, चाहे आप एडमिशन करवाएं ना कराएं, लेकिन विजिट के लिए आप स्कूल में ज़रूर आकर के देखें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग बच्चों को देते हैं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट के ऊपर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बचपन प्ले स्कूल महेंद्रगढ़, जो मोदा आश्रम के जस्ट नज़दीक है, वहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ कुछ शख्सियत हैं, आप देखेंगे। ये बचपन प्ले स्कूल जो यहाँ पर हैं, उनके मैनेजमेंट से संबंधित जो चित्रा मैम हैं यहाँ पर, रूपाली मैम हैं और साथ में प्रियंका मैम हैं, तो इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे और इस बातचीत में जानेंगे कुछ अलग अलग विषय हैं डिस्कस करने को, उन पर फोकस डालेंगे। इन बातचीत में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पर पढ़ते हैं उन्होंने ओलंपियाड में भी क्वालिफाई किया है और दूसरी खबरें भी साथ में हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि काफ़ी अवार्ड्स यहाँ पर इन्होंने जीते हैं, तो आप अवार्ड्स देख सकते हैं। वैसे तो इस तरफ आप कैमरा जब हम घुमाते हैं तो यहाँ पर आपको अवार्ड्स दिखाई पड़ेंगे, और ये बहुत सारे अवार्ड्स अलग अलग टाइम पर, जैसे यहाँ पर जो स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी बेटर अचीवमेंट्स के पश्चात जीते हैं अलग अलग लोकेशंस पर। बचपन प्ले स्कूल दिल्ली के अंदर भी एक बार आपने हमारी कोई कवरेज देखी होगी, उसमें हमने दिखाया था कि किस प्रकार से इन्होंने अच्छा आयाम स्थापित किया, अच्छे अवार्ड्स वहाँ से जीते। बाकी लॉकडाउन जो हाल फिलहाल एक सबकी समस्या बनी, व्यापारियों की भी और हर मतलब जो वर्ग है उससे प्रभावित रहा, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल ने एक बड़ा निर्णय लिया है फीस को लेकर भी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। चित्रा मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी, आपका भी हमारी जो ओम साई राम फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, स्कूल के अंदर जैसे स्कूल काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी बार विजिट कर चुका हूँ, मैं अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ इस स्कूल के साथ, लेकिन हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आप बताएं एक बार। सर, जैसा कि आपको तो पता ही है, लेकिन मैं अपने जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि हमारे पास में श्री ओम साई राम एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल, बचपन प्ले स्कूल, ये दोनों की ब्रांचेस यहाँ पर, जो कि हेड ऑफिस दिल्ली के द्वारा संचालित है, यहाँ पर है। और दिल्ली जैसी फैसिलिटीज़, जैसे कि जो दिल्ली में डिजिटल जिसको आप एजुकेशन बोलते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पर दे रखी है। उनके बारे में भी आपको जो मैम हैं वो आगे बता देंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है उनको डिस्क्राइब करके वो बताएंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास में है। बाकी जैसे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सभी फैसिलिटी 20 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट्स जो है हम लोगों के बच्चों के लिए, सेम सेक्शन बचपन और एचपीएस दोनों के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम लोगों ने दे रखी है, जिसमें कि जो कैमरे जो हैं, सीसीटीवी जो कैमरेज हैं, उनकी सुविधा भी हम लोगों ने दे रखी है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक विशेष बात आती है, जब भी कहीं पर भी शिक्षा की बात करें तो शिष्य और गुरु ये कॉम्बिनेशन होता है। तो शिष्य तो मान लीजिए हमारी ऑडियंस में कुछ पेरेंट्स होंगे, वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेज देंगे। बात करें यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी, जो गुरु हैं उनकी, तो उनके बारे में बताएंगे।
जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं जितनी भी हमारे टीचर्स हैं वेल एजुकेटेड हैं, सभी ने बीएड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन के लिए, उनकी डिग्री उनके पास में है, जेबीटी एंड बीएड उन्होंने, और जो हमारे पास में जो नीचे स्टाफ है बचपन के अंदर उनका भी एनटीटी कोर्स करवाया हुआ है, ताकि वो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी, अच्छे से अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दे सके। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जैसे मार्क्स पर फोकस किया जाता है ज़्यादातर, यहाँ इस स्कूल के ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह होती रही हैं पहले भी, तो अभी भी कुछ ऐसा ही है? सर देखो, मार्क्स के ऊपर फोकस देना डजेंट मैटर कि भाई मार्क्स ज़रूरी है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। आप ये है कि भाई एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं 90 आउट ऑफ 90 आने ही चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ में बच्चे को आप बेटर बनाइए, बेस्ट बनाइए। मेरा तो कहना यही है कि बच्चा जो है हर एक चीज़ में आगे होना चाहिए, और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग सभी तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी है, और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी। अच्छा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ जैसे पीटीएम वगैरह को छोड़ दें तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह कुछ? हाँ जी, स्टेज परफॉर्मेंस भी है। हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बच्चों को इस पे ध्यान देते हैं। साथ ही साथ जो मैनर्स है उसके ऊपर जो हमारे टीचर्स है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है कि घर के ऊपर आप जाकर के देखिए, आजकल मोस्टली जो भी है न्यूक्लियर फैमिली के अंदर लोग बाग रहते हैं, उनके पास जब हम लोग छोटे होते थे तब दादा दादी नाना नानी जो मैनर्स है वो सिखाते थे बच्चों को, संस्कार जिसे कहा जाता है। तो वही चीज़ आज जो हमारे टीचर्स हैं वो इन बच्चों में डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो हर एक सेक्शन में आगे रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। बाकी मैम आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ है रूपाली मैम जो हैं बचपन प्ले स्कूल से, इनसे हमें बात करनी है। इनके ये बताएंगे आपको बचपन प्ले स्कूल के बारे में। जैसा कि मैम ने अभी बताया है, मैम आप इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, अभी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम आपका भी हमारे स्कूल में आने के लिए। बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबों से स्टडी ना करवा के हम बच्चों को प्ले वे मेथड से भी बच्चों को स्टडी करवाते हैं, जिसके कारण हमें दिल्ली हेड ऑफिस के द्वारा हर बार अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया जाता है। यही रीज़न है हमारा कि हमें जो अवार्ड्स प्राप्त होते हैं, हम बच्चों को अलग अलग कॉन्सेप्ट रूम के थ्रू ही बच्चों को स्टडी करवाते हैं, और उनको बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। प्ले वाले बच्चों के लिए हमारे पास रिमोट कंट्रोल गाड़ीज़ वगैरह हैं जो बच्चों को स्टार्टिंग में पेरेंट्स दिला देते हैं। बच्चा चाहता है हमें स्कूल में भी घर जैसा एनवायरनमेंट मिले, तो अपनी तरफ से हम अपनी बेस्ट से बेस्ट बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, ताकि छोटे से बच्चे हमारे स्कूल में आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में आ जाते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी तरफ से हम लोग बच्चों को प्ले वे मेथड से स्टडी करवाते हैं। अच्छा, आपने एक लाइन बोली स्टार्टिंग के अंदर ही, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये ध्यान दिलाने के लिए, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है, सीरियसली ध्यान करे पेरेंट्स, है ना? पेरेंट्स का यही ध्यान है। आजकल हमारे पास आती है, विजिट आती हैं, वो पेरेंट्स यही कहते हैं हमारे बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल आएगा, फर्स्ट बच्चा है हमारा, तो हमारे बच्चे को ऐसी फैसिलिटी मिले जिससे हमारा बच्चा को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आगे भी अच्छे से कवर कर सके स्टडी को। और वो तभी होगा जब उनके बच्चों की नींव मजबूत होगी। बच्चों की नींव अच्छी हो जाती है तो बच्चे को आगे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती स्टडी करने में। बात करें बचपन प्ले स्कूल की, तो बचपन प्ले स्कूल अपने आप में एक इंटरनेशनल ब्रांड है आज की डेट में। काफ़ी फ्रेंचाइजीज अलग अलग शहरों में, देश के बहुत सारे शहरों के अंदर इनकी फ्रेंचाइजीज हैं। बात करें इस फ्रेंचाइजी की, मतलब अपने इस स्कूल की, तो बचपन प्ले स्कूल महेंद्रगढ़ किस प्रकार से अन्य और बचपन प्ले स्कूल से और अन्य जो भी क्षेत्रीय स्कूल हैं उनसे बेहतर बनाता है अपने आप को? बिल्कुल सर, ये बचपन एक ब्रांड ही है सर। ये हमें दिल्ली एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे डायरेक्टर सर रमेश सैनी जी यहाँ महेंद्रगढ़ के बच्चों को दिल्ली जैसे स्टडी दिलवाने के लिए पूरे हरियाणा के बच्चे जो हमारे महेंद्रगढ़ एरिया के बच्चे हैं या हरियाणा, हाँ, तो वो बच्चे दिल्ली के बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हैं। मतलब कि बच्चा हमारे यहाँ से कभी भी बाहर जाएगा तो उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि दिल्ली के बच्चे अलग लगेंगे और हमारे बच्चे महेंद्रगढ़ में भी रह के दिल्ली जैसे अपने आप को फीलिंग करते हैं। आपको रिसेंटली एक बताऊँ, एक हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास
क्लास में एडमिशन हुआ बच्चा, उस बच्चे ने अपने पापा को जाके फ़ोन पे, उसके पापा जैसे ड्यूटी पे रहते हैं, फौज में हैं, तो उन्होंने पापा को बोला पापा मैं तो दिल्ली वाले स्कूल में जाता हूँ। तो बच्चे इस तरह से काफ़ी खुश होते हैं, उनको इन्वायरमेंट ही हम ऐसा दे रहे हैं कि बच्चों को खुद को ही फील होता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी प्ले स्कूल में जो हैं क्लासेस जो हैं, जैसे अभी आपने नर्सरी का मेंशन किया, तो ऐसी और कौन कौन सी क्लासेस हैं? सर हमारा ये बचपन प्ले स्कूल नर्सरी क्लास से स्टार्ट होकर यूकेजी तक है। बचपन की ही अपर ब्रांच है एकेडमिक हाइट्स प्ले स्कूल, जो एकेडमिक हाइट स्कूल जो फर्स्ट से लेकर 8 तक है हमारा। अच्छा। उसके बारे में हमारी प्रियंका मैम है, आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे। अच्छा, उससे पहले आप ये और बता दीजिए कि कौन से साल के बच्चे, मतलब कितनी उम्र के बच्चे आपके पास आ सकते 2.5 ईयर से बच्चे हमारे पास प्ले सेशन में आने स्टार्ट हो जाते हैं सर। जी। अच्छा, ये जो फीस का एक विषय है, इस फीस का विषय सबके साथ ही है वो? yes, अच्छा आशीष, आप इधर आओ एक बार। हाँ, तो यहाँ अभी AHPS की बात आ गई, यानी एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल जो है उसकी बात आ गई है। तो प्रियंका मैम जो है वो अब हमारे साथ हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम, एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल किस प्रकार से अलग है बचपन प्ले स्कूल से भी और दूसरे अन्य क्षेत्र के स्कूल से भी? सर, एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल इट्स अ यूनिक स्कूल, बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्कूल है। इट्स अ K-12 ब्रांच जो कि हम दिल्ली हेड ऑफिस से यहाँ पर लेके आए हैं। मीन्स आपको दिल्ली जैसी पढ़ाई महेंद्रगढ़ जैसे शहर में मिले, सो इट्स अ बिग डील, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा जो बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा फोकस करता है। इवन वी फोकस ऑन प्रैक्टिकली जो थिंग्स होती हैं, वी हैव साइंस लैब, वी हैव रोबोटिक्स लैब, जो कि आई थिंक आपने यहाँ पर भी आपने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, बाकी स्कूल्स में आपने कहीं नहीं देखी होंगी। सो हम फोकस ये करते हैं कि बच्चा जो है थ्योरी ना रटे, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे। अब बच्चा है रोटेशन रेवोल्यूशन देखता है, बुक्स में पढ़ा दिया टीचर्स ने, बट हमारे यहाँ पर टीचर्स जो उनको वर्किंग मॉडल्स की हेल्प से, प्रोजेक्ट्स की हेल्प से वो सब चीज़ें जो है उनको प्रैक्टिकली शो करती है। तो कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको चाय बनानी आती है, बट जब तक आप किचन में जाके नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं बना सकते उसको। सो प्रैक्टिकली हम चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव रोबोटिक्स लैब। इन रोबोटिक्स लैब हम बच्चों को ये बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बाकी यहाँ पर आई थिंक महेंद्रगढ़ का कोई स्कूल इस बारे में नहीं बताता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम बच्चों को जो है कैसे कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते, कैसे कोई भी चीज़, अब वॉशिंग मशीन का क्या फंक्शन होता है, आपके घर में मिक्सर है वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिक प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो बच्चों को आज के समय में आनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है तरक्की होने वाली है, और आपको पता है कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज लैब्स वी फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। हम बच्चों को जो है ओलंपियाड्स जो है 2 लेवल्स पर करवाते हैं। वन इज हाँ जी वी हैव गॉट 3 इंटरनेशनल रैंक्स। Our students have got 3 international ranks. Apart from this, we got bronze medal also in international position, and 8 of our students have got gold medal in English Olympiads also. So I was telling you about Olympiads. So Olympiads जो है वो हम 2 levels पर करवाते हैं. One is from AHPS जो है दिल्ली हेड ऑफिस जो ऑर्गेनाइज करता है. One is ऑल इंडिया ओलंपियाड जिसके बारे में सब जानते भी हैं. So हमारे जो बच्चे हैं नॉट मीन्स दे आर नॉट ओनली इन स्टडिंग, मतलब सिर्फ स्टडिंग में फोकस नहीं करते हैं, दे फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। मतलब आप जो कहते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि जो एक होता है ना बुक वर्म बनना, किताबी कीड़ा, वो कुछ नहीं है। नहीं, आपको पता है आपके 9th में कितने मार्क्स आए थे? जी मुझे ध्यान नहीं है। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट बच्चे की जो उसके अंदर जो नॉलेज है, जो उसके जो क्वालिटी है बच्चे के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम बच्चे के अंदर जो है क्वालिटी, जो स्पेसिफिकेशन है उसको डेवलप करते हैं, ना कि सिर्फ मार्क्स के। मार्क्स को डेवलप नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। तो मार्क्स के पीछे ना दौड़े, हालांकि ठीक है रिजल्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों में रिक्वायरमेंट है, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट है एक चाइल्ड की वो बहुत ज़रूरी है। तो बचपन प्ले स्कूल आप यहाँ पर आएँ, आप विजिट करें और देखें। बाकी चित्रा मैम से हमने कहा था शुरुआत में कि एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे, और विशेष बात तो रही गई ओलंपियाड हो चुका कवर, फैसिलिटीज़ हो गई, सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन जो फ़ीस की बात थी ख़ास तौर पे फ़ीस में डिस्काउंट है, लॉकडाउन में लोगों की आय जो है वो कम हुई है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे मैम? हाँ जी सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी क्योंकि हमारा जो स्कूल है इतना बड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें बताने के लिए। सो बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ, AHPS प्रोवाइड यू टर्म वाइज बुक्स। हम जो है बच्चों को टर्म वाइज बुक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है बच्चे का जो बैग वेट है वो भी कम होता है। मीन्स टर्म 1 की वी हैव 4 बुक्स, टर्म 2 4 बुक्स।
आपको इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है वो अलग अलग बच्चे को स्कूल में देने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को कंबाइन एक बुक दीजिए इंग्लिश की, एंड उसी में दोनों चीज़ें कवर कर रखी हैं हम लोगों ने। मीन्स टर्म वाइज बुक्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वापस आते हैं उसी टॉपिक पर, फीस वाले पर। ऐसा सब कुछ आप मैम ने दोनों ने बताया, उन सबको करवाने के लिए जो टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग जो है मैनेजमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं और दिल्ली हेड ऑफिस में भी जाकर के इनको टीचर्स की भी है प्लस मैनेजमेंट की सभी की ट्रेनिंग्स भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा। अब वो बात बता दीजिए फीस वाली, क्योंकि हमारे जो दर्शक है काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, वो जो वीडियो देख रहे हैं, कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए स्कूल ने कुछ निर्णय लिया है फीस को लेकर, तो क्या निर्णय लिया? सर, जैसा आपको पता है, सभी महेंद्रगढ़ वासी ये जानते हैं कि हमारे पास में जो 3 ब्रांचेस है अपने स्कूल की, एक बचपन प्ले स्कूल, एक एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल जो कि मोदाश्रम रोड के ऊपर जवाहर नगर के अंदर है, और एक अपना स्कूल है किड्स गार्डन प्ले स्कूल जो कि मोती हाई स्कूल है, जो 11 हट्टा बाज़ार में आगे जाकर के मोहल्ला बास में जो है। तो उन सभी में किसी भी स्कूल के अंदर आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने इस साल लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको देख के इस साल एनुअल चार्जेस प्लस एडमिशन चार्जेस ये दोनों ही कुछ टाइम पीरियड के लिए 7 मार्च, जैसे 3 मार्च से हम लोगों के जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग 24 फरवरी से हम लोग एडमिशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी पेरेंट 24 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक स्कूल में एडमिशन करवाता है बच्चे का, तो उन सब को देखते हुए कि वो पे किस तरह से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो यही चीज़ मैनेजमेंट ने देख करके कि उनकी आय के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, तो एडमिशन चार्जेस प्लस एनुअल चार्जेस हमारी किसी भी ब्रांच में आप जाइए ये नहीं लगेगा। अच्छा, अगर 7 मार्च तक कोई इस तरह का निर्णय ना ले तो सर उसके लिए फिर आपको बाद में जब भी आएंगे तो ये फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, उसके बाद डेट नहीं बढ़ाएंगे इस तरह से? उसके बाद में आपको डिसीजन आपको पहले ही लेना। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई आप लोगों के लिए ये सब चीज़ करी गई है, तो मैं चाहूँगी कि भाई पेरेंट्स से यही उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी आइए और अपना एडमिशन जो है बच्चे का यहाँ पर करवाइए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप लोगों का। थैंक यू सर। बाकी आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। और बात करें बचपन प्ले स्कूल की, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। मोदा आश्रम के जस्ट नज़दीक में महेंद्रगढ़ में एक अच्छा स्कूल है, यहाँ पर विजिट करें, सारे सेक्शंस को देखें और बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपके बच्चे को अगर आप यहाँ पर भेजते हैं तो उसके लिए आप स्वयं पहले विजिट करें, ये मेरा एक अपना ओन सजेशन है। आप विजिट करें, आपको अच्छा लगे तो आप दाखिला करवाएं। और यहाँ पर तो अभी एनुअल चार्जेस, एडमिशन चार्जेस में भी छूट है 7 मार्च तक, तो कोशिश करें कि 7 मार्च से पहले विजिट भी करें और एडमिशन वगैरह भी करवाएं। बाकी जी कुछ कह रहे थे मैम? सर, एक और भी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स की ये डिमांड रहती है कि हमारा जो बैग है जो अभी जो चल रहा है उससे भी ज़्यादा जो है उसमें उनको कुछ बेनिफिट मिले, कि जो बैग का जो वेट है ये और भी कम हो सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो मैनेजमेंट की तरफ से एक और इस चीज़ के लिए निर्णय लिया गया है कि हम एक और नया स्कूल लेकर के आने वाले हैं जो कि टोटली बैगलेस स्कूल होगा। बैगलेस स्कूल होगा? यस सर, बैग ही नहीं होगा? बैग ही नहीं होगा उसके अंदर। अच्छा। सिर्फ आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजिए, उनका क्लास वर्क से लेकर के होमवर्क सारी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहीं स्कूल में ही उनको करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ के लिए डिटेल में जानने के लिए आपको कुछ समय बाद में आप लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है सारी वो हम लोग आपको बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर और देखते रहिए, कुछ इस तरह की और भी पेशकश आपके सामने आने वाली हैं। आप बाकी अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, खासतौर पर शिक्षा के लिए, हर तरीके की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बच्चे को भेज सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है? सर, अभी बचपन के अंदर नर्सरी, LKG, UKG मतलब प्ले टू UKG क्लास, और अपर सेक्शन में अगर जाते हैं तो हमारे पास में 8th क्लास तक सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो मतलब ये है कि नर्सरी क्लासेस से लेके, मतलब शुरुआती जो प्री नर्सरी, नर्सरी क्लासेस से लेकर 8th क्लास तक यहाँ पर बच्चे का एडमिशन करवाया जा सकते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मैम ने बताया है। बाकी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप स्वयं आएँ, विजिट करें, देखें, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है
तो फिर आप दाखिला लें। डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एक बार रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि विजिट के लिए ज़रूर आएँ, चाहे आप एडमिशन करवाएं ना कराएं, लेकिन विजिट के लिए आप स्कूल में ज़रूर आकर के देखें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग बच्चों को देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम आप लोगों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।